गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ईयर के अंदर हम किस तरीके से दिन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और जिसने मेरे ये वाली वीडियो नहीं देखी है, दिन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि किस महीने के अंदर हम दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि महीने में कोई हमें एक दिन दिया गया होगा और उसी महीने का हमें दिन निकालना होगा, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। साल के अंदर हम दिन कैसे निकालते हैं, है ना, और शताब्दी के अंदर हम दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आज यही 3-4 टाइप हैं, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज मैं उठाता हूँ आज का। यदि 23 फरवरी 2009 को मंगलवार है, तो हमें 2 फरवरी 2009 का दिन बताना है। हमें 23 फरवरी 2009 का दिन दिया गया है और हमसे 2 फरवरी 2009 का दिन पूछा है। हम क्या करेंगे, हमें देखो 2009 दोनों इक्वल दिए हैं, फरवरी दोनों इक्वल है, यानी कि महीने भी दोनों के बराबर है और साल भी दोनों के बराबर है, लेकिन डिफरेंस किस में है, 23 और 2 में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरी बड़ी डेट होगी उसमें से मैं छोटी डेट को माइनस कर दूंगा और 23 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो मेरा क्या बच के आता है 21, और 21 में अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो शेष मेरा क्या बच के आता है 0। अब इस 0 को तुम चाहे मंगलवार में प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर क्या बन के आएगा मंगलवार। लेकिन अगर मान लो यहीं पर हमारा कोई रिमाइंडर बच के आता, मान लो 2 आ जाता या 3 आ जाता या 4 आ जाता, तो हम क्या करते, तो हम इस मंगलवार में से उसको क्या करते, माइनस करते, क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदला, मैंने यहाँ 2 फरवरी की जगह 5 फरवरी कर दिया, तो मैं 23 में से किसको माइनस करूंगा, 5 को माइनस करूंगा, ठीक है। और 23 में से 5 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा बच के आता है कितना, 18, ठीक। अब इसमें मैं 7 से भाग देता हूँ तो मेरा शेष क्या बच के आता है 4। अब इस 4 को मैं इस मंगलवार में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्यों कर रहा हूं मैं 4 को माइनस, क्योंकि मुझे 23 फरवरी का दिन दिया गया है और 5 फरवरी का दिन पूछा है मुझसे, तो यानी कि पहले वाला दिन मुझसे पूछा है। इस वजह से अगर मैं मंगलवार में से 4 को माइनस करूं, ठीक है, मंगलवार में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर जो बच के आता है, मंगलवार से पहले चले जाओ। अब देखो क्या करते हैं, अब अगर आपको 4 को माइनस करने में प्रॉब्लम हो तो हम जल्दी सॉल्व कैसे करें, आप जैसे अगर -4 कर रहे हो तो आप उस जगह +3 भी कर सकते हो। अगर आपको -6 करना है तो आपको वहां पे +1 भी कर सकते हो। अगर आपको -5 करना है तो इसकी जगह आप +2 भी कर सकते हो। ये आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डिजिट है, डिजिट का सम हमारा 7 होना चाहिए, क्लियर। अब अगर आपको -4 करना है, जब आप इसको -4 करोगे तो आप इसकी जगह +3 भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 4 और 3 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरा क्या बन के आता है 7 बन के आता है। इस वजह से अगर मैं मंगलवार में से 4 को माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या बन के आएगा, शुक्रवार, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दिन मुझसे पूछा गया है, 2 मार्च 2009 का दिन मुझे गुरुवार दिया है और 12 अगस्त 2009 का दिन मुझसे पूछा है। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें 2009 दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्च है और यहाँ पे अगस्त है, यानी मेरे महीने अलग अलग हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे कि जो भी महीना मेरा पहले आता है, भाई मार्च और अगस्त में पहले मेरा महीना कौन सा आता है, मार्च आता है, ठीक है ना। तो मार्च से लेके अगस्त तक के सारे महीने, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सारे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो पहला वाला महीना होगा उसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिन, और लास्ट वाला जो महीना होता है उसमें हम लिखते हैं दी गई तारीख।
पहले वाले में हम लिखेंगे बचे हुए दिन, लास्ट वाले में लिखेंगे दी गई तारीख। मार्च की अगर मैं बात करता हूँ, 2 मार्च मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं मार्च में बचे हुए दिन देखूँ, टोटल मार्च 31 की होती है, 31 की होती है। अगर मैं इसमें से 2 कम करता हूँ तो मेरे दिन कितने बच के आते हैं? 29। इसके बाद अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो अगस्त की मेरी दी गई तारीख कितनी है? 12। मार्च के बाद आया अप्रैल, अप्रैल होती है 30 की, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 2। मई आया, मई में कितना? 3। जून में 2 और जुलाई में 3। पता है ना ये क्या है? ये मेरे विषम दिन है, ठीक है ना। अब 29 में अगर मैं 7 से डिवाइड देता हूँ तो मेरा बच के क्या आता है? 1। और 12 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो मेरा बच के क्या आता है? 5। ठीक, 3 और 3 6 और 1 7 मैंने हटा दिया, 5 और 2 7 मैंने हटा दिया, रह क्या गया? केवल 2। इस 2 को आप गुरुवार में जोड़ोगे या घटाओगे? क्या करोगे? जोड़ोगे या घटाओगे? तो भाई मार्च के बाद अगस्त आता है, यानी कि बाद वाला दिन मुझसे पूछा है। जब बाद वाला दिन मुझसे पूछा है तो हम 2 को इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार, गुरुवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनि। तो आंसर मेरा क्या बन के आएगा? शनि। क्लियर? समझ में आया? ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। क्वेश्चन है, कौन सा दिन है? क्या है? 13 नवंबर 2012 को शुक्रवार है, तो 5 जुलाई 2012 को कौन सा दिन होगा? तो भाई 2012 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई? नवंबर और जुलाई 2 महीने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो जुलाई और नवंबर में मेरा पहले कौन सा महीना आएगा? जुलाई आएगा। तो मैं यहाँ पे जुलाई से लेके नवंबर तक के सारे महीने लिखे ले रहा हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। वही चीज पहले वाले में क्या? बचे हुए दिन, और लास्ट वाले में क्या? दी गई तारीख। आप बताइए, जुलाई है, 31 की होती है, बचे हुए दिन कितने? 31 में से 5 हटा दो, कितना रह गया? 26। ठीक है। इसके बाद नवंबर की दी गई तारीख कितनी है? 13। अगस्त में टोटल दिन 31 होते हैं, रह गया 3। सितंबर में 30 होते हैं, रह गया 2। अक्टूबर में 31 होते हैं, रह गया 3। इसको मैंने कट किया, 7 या 21, रह कितना गया? 5। और इसको मैंने कट किया, कितना रह गया? 6। 7 से भाग देके मैंने कम करके लिख दिया। 5 और 2 7 हटा दिया, 6 और 3 9, 9 और 3 12। 12 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ, शेष कितना बच के आएगा? 5। अब इस 5 को आप यहाँ पे क्या करोगे? इस 5 को मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, और जब मैं यहाँ से 5 को माइनस करूंगा तो आप यहाँ पे +2 भी कर सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, -5 करो या +2 करो, बात एक ही है। तो आंसर मेरा क्या बन के आएगा? रवि। क्लियर? समझ में आया? ठीक। इसके बाद टाइप 3 क्या है? टाइप 3 और देखेंगे तो कौन सा दिन होगा। यदि 3 मई 2005 को शुक्रवार है तो 3 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। तो करने का तरीका समझते हैं। यहाँ पर हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो केवल ईयर के अंदर दिखाई दे रहा है। ईयर के अंदर ही तो हमारा डिफरेंस है। देखो 3 मई दोनों में इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ईयर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये 2005, ये 2020, कितने साल का डिफरेंस है? 15 साल का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि जो मेरे विषम दिन होते हैं, वो क्या होते हैं? ईयर प्लस लीप ईयर। ईयर प्लस लीप ईयर होते हैं। यहाँ पे मेरे ईयर कितने बन के आ रहे हैं? 15। अब मैं यहाँ से लीप ईयर फाइंड आउट करूंगा, ठीक है ना। तो 2005 के बाद मेरा कौन सा लीप ईयर बन के आएगा? एक 2008 बन के आएगा, 2008 के बाद एक 2012 बन के आएगा, 2012 के बाद 2016 बन के आएगा, 2016 के बाद 2020 बन के आएगा। बताइए 2020 तक ही तो जाना है, और वो भी मई तक जाना है। तो 2020 में 29 फरवरी आएगी, तो 2020 भी मेरा काउंट होगा। यानी टोटल मेरे कितने लीप ईयर बन के आए? 1 2 3 4, यानी 4 को मैं इसमें जोड़
ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर और लीप ईयर। 15 और 4 मिलके कितना 19। और अगर मैं इसमें 7 से भाग देता हूं तो मेरा शेष कितना बच के आता है 5। इस 5 को तुम यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस ही तो करोगे ना भाई। 2005 है 2020 यानी आगे वाली डेट पूछी है, इस वजह से इस प्लस 5 को तुम यहाँ पे प्लस करोगे। अब या तो आप 5 को प्लस कर दो या आप 2 को माइनस कर दो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या बन के आ जाएगा, क्लियर, समझ में आया। आगे सन 2000 वो कौन सा दिन है, ठीक है। अब 2012 और यहाँ पे 2000 यानी पीछे वाला दिन पूछा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो कितने साल का डिफरेंस आएगा 12 साल का। 2012 और 2000 में 12 साल का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ से हमें लीप ईयर फाइंड करने हैं। लीप ईयर फाइंड करोगे तो आप मुझे बताओ 2 फरवरी से आप पीछे जाओगे, 2 फरवरी से पीछे जाओगे तो जो 2012 है, 2012 है, इस 2012 में क्या आपकी 29 फरवरी आएगी, नहीं आएगी ना। 2 फरवरी से आप पीछे आ रहे हो तो उससे पहले 1 फरवरी आएगी, फिर उससे पहले 31 जनवरी आएगी, यही तो है ना। तो 2012 में मेरी 29 फरवरी तो आई नहीं, तो 2012 मेरा काउंट नहीं होगा लीप ईयर में। अब 2012 से पहले मेरा 2008 आएगा, 2008 की मेरी लीप ईयर आएगी। 2008 से पहले 2004 मेरी एक लीप ईयर आएगी और उससे पहले 2000 मेरी लीप ईयर आएगी। आप पीछे से ही तो जा रहे हो ना 2 फरवरी पे, यानी 29 फरवरी पीछे से काउंट होती हुई आएगी ना। तो इस वजह से मेरे कितने लीप ईयर बन के आएंगे 3। इस 3 को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, 12 और 3 मिलके कितना 15। 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, और ये जो शेष एक आया है इसको इस शनिवार में से आप क्या करोगे -1 कर दोगे। और जब मैं यहाँ से -1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या बन के आएगा, शनिवार में से आप एक माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी ईयर भी अलग अलग, मंथ भी अलग और डेट भी अलग, सभी चीज अलग है। तो अब करने का तरीका क्या है, हमने जो इससे पहले 2 प्रोसेस जो बताई थी जिसमें मेरे महीने अलग अलग थे वो भी यहाँ पे लगाएंगे हम, है ना। और इससे जस्ट पहले मैंने अभी बताया था जिसमें मेरी साल अलग अलग होती हैं, वो दोनों आप दोनों को कंबाइन कर दोगे, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं 2005 और 2015 की बात करता हूँ, 2005 और 2015 की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे डिफरेंस कितना आता है 10 का आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड करूंगा, मेरे लीप ईयर कितने हैं। आप 2005 से आगे जाओ, 2005 से आगे मेरा एक 2008 लीप ईयर आएगा, 2008 के बाद मेरा एक 2012 लीप ईयर आएगा, यही 2 लीप ईयर आएंगे। इन दोनों को आप यहाँ पे जोड़ दोगे और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो 10 और 12 मिलकर कितना 12 और 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बच के आएगा 5। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 5 है इन दोनों से ही तो मेरे विषम दिन 5 बन के आया है। तो इसको आप क्या करोगे, 5 से 2015 पे जा रहे हो, जोड़ोगे ना, मैंने यहाँ पे +5 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं मई और अगस्त की बात करूं तो मई और अगस्त में पहले क्या आता है, मई आता है, यानी कि मई, जून, जुलाई और अगस्त। पहले वाले में क्या बचे हुए दिन, पहले वाले में बचे हुए दिन यानी 3 को मुझे कम कर देना है। मई मेरी कितने की होती है 31 की होती है, 3 कम करोगे बचेगा कितना 28, ठीक है। इसके बाद अगस्त की दी गई तारीख कितनी 12, मई के बाद जून में कितना 2, जुलाई में कितना 3, ठीक है ना। 28 का मतलब 0 रह गया, 12 का मतलब 5 रह गया, 7 से भाग के कम कर दें, 5 और 2 7 हटा दिया, रह कितना गया 3। इस 3 को आप मई और अगस्त में क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे। भाई मई से अगस्त पे जा रहे हो आप, मई से अगस्त पे जा रहे हो, क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, मैंने कर दिया यहाँ पे +3।
अब ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5 मिलके क्या प्लस का 8, और जब यहाँ पे प्लस का 8 आएगा, इसमें अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो मेरा शेष क्या आएगा प्लस का 1, और शुक्रवार में अगर आप एक जोड़ दोगे तो आंसर क्या बन के आ जाएगा शनिवार। क्लियर, समझ में आया? 12 अगस्त 1992 को अगर सोमवार है तो 3 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? सेम वही प्रोसेस है। 1992 और 2008 के बीच अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा तो मेरा क्या बन के आएगा, कितने का आएगा 16 का आएगा। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, लीप ईयर देखनी है। क्या 1992 मेरी लीप ईयर होती है? हाँ होती है लीप ईयर, लेकिन आप 12 अगस्त करो, आप 12 अगस्त से आगे जा रहे हो, 12 अगस्त से ही तो आगे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, क्या 1992 मेरा लीप ईयर बन के आएगा? नहीं बन के आएगा। जब 12 अगस्त 1992 मेरा लीप ईयर नहीं बन के आएगा तो इसके बाद कौन सा आएगा 96, 96 के बाद क्या बन के आएगा, 96 के बाद बन के आएगा मेरा 2000, 2000 के बाद 2004, 2004 के बाद 2008, 2008 बनेगा? हाँ जी बनेगा, क्योंकि आप 3 मार्च तक जा रहे हो। तो 1 2 3 4 कितने बने 4। 16 में अगर मैं 4 को जोड़ता हूँ तो मेरा बन के क्या आता है 20, और अगर मैं यहाँ पे 7 से भाग देता हूँ तो शेष क्या बच के आता है मेरा 6। आप इस 6 को यहाँ पर जोड़ोगे या घटाओगे? भाई 1992 से 2008 पे जा रहे हो, क्या करेंगे जोड़ेंगे, प्लस का 6। इसके बाद अगस्त से आप कहाँ पे जा रहे हो, मार्च पे, यानी मार्च से लेके अगस्त तक जितने भी महीने होते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। पहले वाले में बचे हुए दिन, बचे हुए दिन की बात करें तो 3 मार्च, मार्च कितनी की होती है 31 की, 3 कम कर दो कितना रह गया 28। लास्ट वाले में दी गई तारीख कितनी 12। मार्च के बाद अप्रैल 2 मई 3 जून 2 जुलाई 3, इस कितना रह गया 5, ये कितना रह गया 0। 5 और 2 7 हटा दिया, 3 और 3 6 और 2 8, 8 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ शेष क्या 1। आप इस 1 को यहाँ पर क्या करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे? भाई अगस्त से मार्च पे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, क्या करेंगे -1। अब -1 और +6 मिलके कितना प्लस का 5। आप सोमवार में +5 कर दो। जब आप सोमवार में से +5 करोगे, या आप -2 भी कर सकते हो, +5 करो या -2 करो, बात एक ही है। तो आंसर क्या बन के आएगा शनिवार। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। आज मैंने क्या किया, मैंने आज कैलेंडर में महीने के अंदर दिन कैसे निकालते हैं वो बताया आप लोगों को, साल के अंदर दिन कैसे निकालते हैं वो बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से महीने अलग अलग हों और साल भी अलग अलग हों तो हम दिन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन। और जिसने भी अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।